अंतरण सुरेखा दीदी चेतांतरण रुचि बहन चेतांतरण सुरेखा दीदी रुचि बहन संगीता दीदी भोपाल चेतांतरण उषा दीदी चेतांतरण अंशुमा बहन इटारसी चेतांतरण अंशुमा बहन प्राइज पहुंच गई कि नहीं पहुंची महिला मंडल वाले सोनाली दीदी चेतांतरण शानी दीदी चेतांतरण उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती चेतांतरण कीर्ति दी आदिशक्ति उत्पन्न ज्योति उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती अपन गुरुदेव की महाशक्ति अंतर अनुभूतियों के मार्ग को चाल रहा है भैया। तारण जी चेतांतरण चेतांतरण पुष्पलता बुआ जी। अगली ज्योति थी उत्पन्न ज्योति चरणावती चरण स्वभाव में अपना आनंद लेने के लिए चरणावती शक्ति को अपन ने देखा था भैया, अभ्यास किया था। उत्पन्न ज्योति कर्णावती भैया, आत्मा के द्वारा ही आत्मा का सारा खेल है। आत्मा को अपन ने अदिति जहन सभी से चैतांतरण और अंशुमा दीदी और मणि बुआ के साथ बड़ी बुआ नाम नहीं कह रहा है इटारसी उन सभी चैतांतरण नमिता दीदी चेतांतरण वृंदावती शक्ति ज्योति वृंदावती, इसको भी अपन ने केंद्र बिंदु में स्थिर अंतर निर्विकल्प का प्रकाश। भक्तावती शक्ति भैया आप अनुमोदना कर लीजिए, स्मरण किए सब गुण पर्याय को भिन्न कर आत्मा शुद्धात्मा की भक्ति में लीन करने वाली तनु बहन चेतांतरण जैनावती प्रतिपक्षी समस्त दोषों को अवगुणों को जीतने वाली जय आत्म पुरुषार्थ स्वयं में उछालने वाली सुवन स्वभाव भाव शुद्ध का अनुभव विकसावती अनंत गुणों की आत्म गुणों को विकसाने वाली जयतांतरा विलासा दी अपनी वांछना के चलिए मंत्रोच्चारण। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः वंशिद्धे नमो नमः वंशिद्धे नमो नमः ओम 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 नमः वंशिद्धे नमो नमः। बोले आचार्य प्रभा सदगुरुवा संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। उत्पन्न ज्योति रमणावती शक्ति जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। आचार्य श्रीमद जैन तारण तरण स्वामी द्वारा रचित तारण तरण स्वामी का उपदेश, उनके अनुभव से प्रकट आत्मशक्तियाँ श्री छतमस्त वाणी जी में जिनका प्रसाद है, रुइया जिनके माथे गुरु तारण तरण जिनका है, रुइया जिनको प्रसाद दियो। क्या प्रसाद दियो भैया? से आत्मरमणता का धर्म उपदेश, आनंद की चलिए अपन शक्तियों के स्वरूप को समझने का अभ्यास करते हैं। क्या कहते हैं गुरुवर संत तारण स्वामी? गुरुदेव का उपदेश है उत्पन्न ज्योति रमणावती में। देखिए भैया, यहाँ गुरु और शिष्य की अनोखी डोर होती है, गुरु और शिष्य का एक अनोखा संबंध होता है। गुरु देवनहार है, दाता है, परम दातार है, और शिष्य भैया लेवनहार है अर्थात ग्रहण करता है, अपने में समाता है, अपने में अर्थात ये कहो कि
उस शक्ति को अनुभव करता है। गुरु देते हैं और शिष्य सहज भाव में ले लेता है, श्रद्धा से लेता है, भक्ति से लेता है, बहुमान से लेता है। इसलिए ये अलौकिक जो गुरु शिष्य का संबंध है, ये पारलौकिक संबंध है, ये सांसारिक संबंध नहीं है। सच्चे गुरु और शिष्य का संबंध पारलौकिक ज्ञान में संबंध होता है। और इस संबंध की जो अत्यंत विशेषता है वो आपको इन शक्तियों में चलती है कि तारण स्वामी दे रहा है और रुइया जिन दे रहा है, उत्पन्न संसर्ग ज्योति रुइया जिन। तो ये आपको बहुत अभूतपूर्व अनुभूतियों का जो क्या कहें, अभूतपूर्व अनुभूतियों का जो प्रसाद है वो रुइया जिन के माथे आया। सोचिए कि तारण स्वामी जैसे गुरु, रुइया जिन जैसे शिष्य, और लेने वाले की पात्रता शुद्ध होगा, लेने वाले की पात्रता कितनी विशुद्ध होगी, उसके भाव कितने पवित्र होंगे। इतने विशुद्ध शक्तियों का जो प्रसाद ले रहा है उसके पात्र कितना उत्तम होगा। भैया ऐसी ही पात्रता को अपन बढ़ाएं, ऐसी ही पात्रता अपन अपना पात्र थोड़ा श्रद्धा का पात्र थोड़ा बड़ा करें, क्योंकि रुइया जिन भी चौथा गुण स्थान पर थे और चौथे गुण स्थान में प्रसाद ले रहा है तारण स्वामी से 17 शक्तियों का। तो जब रुइया जिन ले सकते हैं, उनकी भावना पवित्र थी, तारण स्वामी का साक्षात सानिध्य था, आत्मरमणता का अमृत स्पान करते थे, छठे सातवें गुण स्थान नहीं ले पाए तो क्या हुआ ना। लेकिन तारण स्वामी के साथ आनंद से आत्म साधना तो की है ना। तो गुरुदेव के साथ तो आत्म साधना की है, तारण जिनके साथ तो आत्मरमणता का प्रसाद लिया है। चलिए भैया अपन भी अपना पात्र श्रद्धा का पात्र बढ़ाएं तो बढ़िया आनंद के साथ अपने को गुरुदेव की अमृत वाणी आत्मसात प्रसाद में ग्रहण होगी। भैया गुरुदेव का ये प्रसाद अपने अनुभव का विषय बनेगा। चलिए उत्पन्न ज्योति रमणा ये क्या है भैया? हमने आपको कल बताया था आत्मा, ये जीव आत्मा, इसको एक सावधानी देखनी है भैया। क्या देखना है कि अपने उपादान आत्म स्वरूप को पहचान। उपादान की शक्ति बहुत बलवत होती है भैया। ज्ञानी जीव अपने उपादान की शक्ति को पहचानते हैं। तो उपादान की शक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं। उपादान शक्ति को जानने पहचानने से क्या होता है भैया? उनका भाव, उपादान शक्ति को जानने के कारण से उनका भाव, उनकी दृष्टि निमित्तों से अलग होती है। और अपनी उपादान शक्ति के बलवत होने से, अपनी उपादान त्रिकालिक स्वभाव की शक्ति को जानने से एक ये सबसे बड़ा लाभ है कि निमित्ताधीन दृष्टि टूटती है, वो बात तो ठीक है, लेकिन जो आत्मगुणों का बहुमान उछलता है, उपादान शक्ति की जो महत्वता बढ़ती है, उपादान शक्ति में जो स्वीकारता बढ़ती है भैया, उससे ऑटोमेटिकली अपने आप ही भैया उस जीव के अंदर में अपने आप ही प्रकाश, अर्थात ये कहो सम्यक ज्ञान का उजाला बढ़ता है ऑटोमेटिक, बिना कुछ करे। क्योंकि ये अंतर की बात है भैया। नेटवर्क प्रॉब्लम कोशिश करते हैं दूर करने की, हो पाती है तो कोशिश करते हैं। जिंदगी समस्याओं का घर है और जब तक संसार में आप रहेंगे तब तक समस्याएं रहेंगी, चाहे नेटवर्क की रहे, चाहे किसी और चीज़ की रहे। फिर भी अभ्यास है, बाकी पुण्य पाप का उदय है, ये दूर होती हैं कि नहीं, ये अपना अपना पुण्य पाप आपके पास क्या हुआ देखते हैं। हाँ, तो हम आपसे कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे भैया? कि ज़िंदगी में भैया की आवाज़ तो आ रही है हमें, ठीक है। एक तो लोगों ने बस लिखा था, बाकी किसी ने नहीं लिखा नेटवर्क प्रॉब्लम। बाकी हमें पता नहीं, हमने चेंज किया है, अब प्रॉब्लम है या नहीं है क्या पता। दूसरी चीज़ें आपको तो डेली ही हो रही है, हम क्या करें। चलिए
क्या कह रहे थे हम यहाँ? कितना बढ़िया विषय चल रहा था। नेटवर्क भी ना जाने कहाँ से डिस्टर्ब कर देता है। चलिए, ये ऐसा ही होना था। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ जब जीव अपनी उपादान शक्ति को जान लेता, अपनी उपादान शक्ति को गम लेता भैया, तो उसके अंतर में सहज सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। वो सहज सम्यक्त स्वरूप को पकड़ लेता है। तो भैया जब वो सहज सम्यक्त को पकड़ लेता है, सहज चैतन्य स्वभाव को पकड़ लेता है, तब उसको अनुभूतियों का लाभ होता है। क्योंकि स्व आत्मा की अनुभूति, स्व चैतन्य में पदार्थ की अनुभूति, या फिर अपने ज्ञायक तत्व का प्रकाश अपने आप बढ़ता है, ऑटोमेटिक बढ़ता है, क्रियाओं से नहीं बढ़ता, क्रियाओं से नहीं बढ़ता। हे प्रभु चैतन्य देव, आपकी जय हो। जियो भी, एयरटेल भी काम नहीं कर रहा है। दिस इज प्रॉब्लम। देखिए जो भी होता है देखा जाएगा, थोड़ी देर में अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है वो। तो ऑटोमेटिकली अपने उपादान में स्वभाव का बोध आता है, उसके अंतर में सम्यक ज्ञान का उजेला बढ़ता है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग 1 मिनट पीछे वीडियो कर लीजिए, 2 मिनट पीछे वीडियो कर लीजिए, तो आप लोग 2 मिनट वेग में सुनेंगे ना, लंबता से आवाज़ आएगी। 2 मिनट वेग कर लीजिए, तो आपको चक्कर जो घूमता है वो घूमना बंद हो जाएगा, और जो रिकॉर्ड हो जाएगा वो आपको सुनाई देगा। 2 मिनट वेग करके सुनिए, आपकी समस्याओं का बहुत कुछ निराकरण। आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि उसको अपनी अंतर की उपादान शक्ति का स्वयं में बोध आता है, और जब जीव को अपने उपादान शक्ति का बोध आता है, अपने ज्ञायक तत्व का बोध आता है, तब उसे ये अंतर में जागृति का प्रकाश होता है, अंतर में चैतन्य जागृति का प्रकाश होता है। हमने आपको इसमें चौथे गुण स्थानवर्ती रुइया जिन का उदाहरण दिया। रुइया जिन चौथा गुण स्थानवर्ती श्रावक, और आचार्य श्रीमद जिन तानंद स्वामी छठे सातवें गुण स्थानवर्ती महाव्रती। उत्तम पात्र, उत्तम पात्र का उपदेश और ग्रहण करने वाला कौन है भैया? जगन्नाथ पात्र। और शुद्ध वीतरागता का उपदेश ग्रहण कर रहा है, इन शक्तियों का प्रसाद ग्रहण कर रहा है। ये उस उनकी अनुभूति में घटी हैं ये शक्तियाँ, और ये जिनकी, तो भैया ऐसा अद्भुत समा जब गुरु और शिष्य के बीच हो, उपदेशक और उपदेश ग्रहण करने वाला, उपदेश ग्राही, जब दोनों आमने सामने हो, तो ये अनुभूतियाँ घटती हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ चलते हैं भैया उत्पन्न ज्योति रमनावती की ओर। भैया उत्पन्न ज्योति रमनावती है क्या? देखो, उत्पन्न ज्योति रमनावती आत्म रमणता की शक्ति है। अपन सुनते हैं आत्मा रमणी पदार्थ है भैया। आत्मा सर्व अंग से, आत्मा सर्व आत्म प्रदेशों से, सर्व अंग में, सर्व आत्म प्रदेशों में आत्मा शुद्ध रमणता योग पदार्थ है, शुद्ध रमणता करने वाला पदार्थ है। ये कैसे शुद्ध रमणता करने वाला पदार्थ है? अरे देखो तो, देखो 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 देखो, आत्मा शुद्ध रमणता योग पदार्थ क्यों है? कारण देखो, क्योंकि इस आत्मा में एक भी गुण मलिन होने वाला नहीं है। इस कारण से आत्मा शुद्ध रमणता रूप पदार्थ है। अर्थात आत्मा और आत्मा के प्रदेश, आत्मा के गुण चाहे निगोद में रहने के बाद भी, किसी भी अवस्था में रहें, किसी भी पर्याय में रहें, किसी भी परिणमन में रहें, किसी भी स्थिति में रहें, आत्मा के एक भी प्रदेश में, एक भी प्रदेश में, आत्मा के एक भी प्रदेश में, आत्मा की एक भी गुण में, आत्मा की अवस्था में, आत्मा की जो स्वयं अवस्था है, स्वयं पूर्ण अवस्था, आत्मा की अवस्था में तनिक मात्र भी विकार आने की संभावना 3 काल में नहीं है। इसलिए आत्मा अपने समस्त प्रदेशों से, समस्त गुणों से शुद्ध रमणता योग पदार्थ है। इसलिए आत्मा को शुद्ध आत्मा कहा जाता है। किस अपेक्षा से आत्मा को शुद्ध आत्मा कहा जाता है? चाहे सिद्ध भगवान की आत्मा हो, चाहे निगोदीय जीव की आत्मा हो, आत्मा में गुण, उसकी जो शक्ति है, आत्मा का जो स्वरूप है, शुद्ध वीतराग तत्व में
से आत्मा को सदा काल, चाहे वो मलिन अवस्था में हो चाहे वो सिद्ध अवस्था में हो, आत्मा को त्रिकाल शुद्ध निरावरण कहा गया है। और इस कारण से ये आत्मा और आत्मा के समस्त गुण ये सारे के सारे रमणता योग है। अब देखो, आत्मा तो रमणी है, आत्मा के गुण तो रमणी है भैया। अब ऐसे रमणता का बोध कराने वाली, ऐसे रमणी से, ऐसे आत्मा रमणी है ना, ऐसे रमणी में रमणता का भाव कराने वाली भैया, ऐसे आत्मा में रमणता करने का भाव जब प्रकट होता है, जब ज्ञानी आत्म तत्व का श्रद्धान करता है भैया। देखो 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 देखो, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही मुक्त हूँ, मैं ही गायक हूँ, मुझ में मेरा ही चैतन्य भाव विलस रहा है। जब आत्मा में आत्मज्ञानी श्रावक अपने ही शुद्ध चैतन्य महातत्व का श्रद्धान करता है, शुद्ध मैं ही बुद्ध, मैं ही मुक्त, मैं ही गायक, मैं ही आनंद कंद सचिदानंद, मैं ही परिपूर्ण, जब अपने स्वभाव को, अपनी शक्ति को जीव स्वीकार करता है तो क्या होता है भैया, अपने स्वभाव को स्वीकार करने से क्या होता है, क्या होता है कि जो स्वीकारता रूप जीव के अंतर्गत शक्ति का कारण है। और क्या होता है, जैसे ही स्वीकार करता है तो जीव को अपने आत्मगुणों में रमणता करने की भावना होती है। देखो, अब जीव ने जाना है ना कि मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही त्रिकाली हूँ, तो अब क्या होगा भैया, उन गुणों को ग्रहण करने के लिए जो उपयोग में उन गुणों की आत्मा रमणी है, अब उस अनंत रमणी आत्मा में रमणता करने का जो योग बनता है, रमणता करने की जो भावना जागृत होती है, वो रमणता करने की भावना को जागृत करने वाली है रमणावती शक्ति है। यह जीवात्मा, चारित्र को अंगीकार करो और शुद्ध उपयोग में लीन रहो। अणुव्रतों को धारण करो, महाव्रतों को धारण करो भैया, गुण व्रतों को धारण करो। क्या करो, अरे व्यवहार से क्रिया नहीं, इन व्रतों को, महाव्रतों को, गुण व्रतों को धारण करके, संयम आदि को धारण करके श्रेष्ठ है चारित्र की रमणता। ऐसी परम पवित्र पवित्र भावनाओं का जन्म होता है भगवान। क्यों क्यों भैया, ये सब ग्रहण करने के भाव क्यों होते हैं, इन सब रूप आचरण करने की पात्रता क्यों बनती है। रुइया जिन तो आवृत्ति थे भैया, उन्हें तो ये रमणावती कैसे अनुभव में आई। हमने कहा ना, बाहर में व्रत आदि का व्यवहार होता है, लेकिन अंतर में तो आत्मगुण इन व्रतों आदि को लेने के बाद होती है, उस ज्ञान में प्रवृत्ति में चरण करने का भाव होता है, उस गायक की प्रवृत्ति में चरण करने का भाव होता है। और आत्मा भैया ऐसे ज्ञान में, ऐसे गायक स्वभाव में, ऐसे चिंतामणि चैतन्य महारत्न में, ज्ञान मात्र स्वभाव में, ऐसे गायक पद में रमण करता है। अब देखो देखो देखो, इस रमणावती शक्ति को सुनने को हमें क्या लाभ भैया। अरे जीवात्मा, अनंत प्रकाश में, अनंत ज्ञान में तुम्हारा गायक तत्व परमात्मा है। तुम जानते हो कि तुम आत्मा ज्ञान भावमयी हो, तो हे जीव, तुम गायक भाव में रमण क्यों नहीं करते। तुम्हें गायक भाव में रमने की भावना क्यों नहीं आती। क्यों, क्या तुम अपने अंतर में रमणावती शक्ति को स्वीकार नहीं करते। क्या तुम्हें गुरुदेव की वाणी स्वीकार नहीं होती कि आत्मा स्व में रमण करने वाला, स्व में विलीन होने वाला चैतन्य महातत्व, गायक तत्व भगवान आत्मा है। क्या तुम्हें अपना चैतन्य पदार्थ स्वीकार नहीं होता भगवान। क्या तुम्हें अपने चैतन्य आत्मा की चिंता नहीं होती। भगवान जी, यदि तुम्हें अपने चैतन्य आत्मा की चिंता नहीं होती, यदि तुम चिंतामणि रत्न अपने आत्मा को स्वीकार नहीं कर पाते कि देखो 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 देखो, राग से, द्वेष से, मोह से, नाना प्रकार के विकल्पों से, नाना प्रकार के द्वंद्वों से, देखो मेरा आत्मा सब प्रपंचों से सब पर पर्याय पर भाव से रहित। देखो तो आत्मा सर्व सुंदर, अनंत विशुद्ध विशुद्ध गुणों का नाथ, अनंत अनंत ज्ञान आदि गुणों की रत्नत्रय की माला का स्वामी। देखो तो योग्य है, इसके अलावा और कोई भाव मेरे रहने योग्य नहीं। अपनी योग्यता का विचार नहीं करता ज्ञानी। ज्ञानी करता मतलब अज्ञानी नहीं करता। हे जीवात्मा, तुम भी ज्ञानी हो, तुम अपनी योग्यता का विचार क्यों नहीं करते। क्या है तुम्हारी योग्यता भैया। तुम्हारी योग्यता भैया मोहों में, तुम्हारी योग्यता काम विषय भाव भोगों में और मोह ममता में मरना थोड़ी ना भैया। तुम अपनी योग्यता का विचार नहीं करते।
क्यों? तुमने तत्व का विचार किया है ना, तत्व का सहकार किया है ना, तत्व को स्वीकार किया है ना। तो हे जीवात्मा, तुम्हारी पात्रता, तुम्हारा पात्र, तुम्हारी योग्यता तो आत्मा में रमण करने की है, समता भाव में रहने की है, साक्षी ज्ञाता भाव में रहने में विलास करने की है, गायक आदि के चिंतन से चिदानंद आनंद का रसपान करने की है। तुम्हारी भूमिका में तो अपना वीतराग पद है भैया। तुमने स्वभाव को स्वीकार किया है ना, तो तुम्हारी भूमिका में आनंद परमानंद में अपना ज्ञायक पद है। तुम्हारी रमणता, तुम्हारे परम पारणामिक भाव तुम्हारे सुख में होने पर तुम्हारे सुख स्वरूप में है भैया। सम्यक श्रद्धान हुआ है, उतना उतना जितनी जितनी आत्मा की प्रतीति है, उतना सम्यक दर्शन होते ही सम्यक दर्शन प्रमाण जीव उतना सुख है, उतना आनंद में है भैया। क्योंकि इस संसार में दुख मोचन मात्र सम्यक दर्शन है। और यदि तुझे आत्मा का श्रद्धान हुआ है, स्वरूप का श्रद्धान हुआ है, तूने वीतराग धर्म की श्रद्धा की है, तुझे अपने निर्विकल्प आत्मा का दर्शन आया है भैया, तूने एक बार भी उस चेतन आत्मा को अनुभव किया है और तू उसका श्रद्धान कर रहा है वर्तमान में, या तुझे उसकी प्रतीति आ रही है, भगवान आत्मा ये कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि महासुखी अपेक्षा से तुम्हें सम्यक श्रद्धान प्रकट हुआ है। तो तुम, और जब तुम अनंत सुखी हो इस दुख भरे संसार से, इस संसार की मोह माया से, इस संसार की होने वाली क्रियाओं से जब तुम एकदम भिन्न हो, एकदम अलग हो, और जब तुम अनंत सुखी आत्मा हो, तुम सुखी सुख में विलसने वाले आत्मा हो, तो हे जीवात्मा, जब ऐसा अलौकिक अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद तुम्हारे अंतर में है, तो अपनी आत्मा हो और सुख को तुम प्राप्त कर चुके हो, तो अब इस महासुख में रमणता की भावना करो, इसकी प्रतीति में रहो, इसकी सुरत में रहो, या फिर इसी का बोध बढ़ाओ, इसी महासुख में, इसी चैतन्य महासुख में अनंत विलास को बढ़ाते जाओ। इस आत्मिक सुख को बढ़ाने का उद्यम करो, इंद्रिय सुख को बढ़ाने का उद्यम क्यों कर रहे हो? बाहर में मोह के विषयों को बढ़ाने का उद्यम क्यों कर रहे हो? बाहर में राग प्रपंच बढ़ाने का उद्यम क्यों कर रहे हो? संसार संयोग में अज्ञान बुद्धि में रत होके इंद्रिय प्रपंचों को बढ़ाने का उद्यम क्यों कर रहे हो? तुम तो शाश्वत सुख पुंज हो, आनंद पुंज हो, आनंद के नाथ हो, स्वसमय परमात्मा हो, चैतन्य प्रभु हो, तो तुम अपने ज्ञान आनंद को बढ़ाने की बात करो ना, ज्ञानानंद अमृत को, चैतन्य महा अमृत को पीने की बात करो ना। आनंद स्वभाव, तुम क्यों पर भाव में, पर्याय भाव में, परिणमन में, राग आदि कसाय भाव में उलझ रहे हो चेतनात्मा? हाँ, जब तक तुम्हें तुम्हारे ही ज्ञान में, जब तक तुम्हें तुम्हारे ही अंतर में तुम्हारा ज्ञायक स्वभाव, अपनी ज्ञान मात्र सत्ता दिखाई ना दे, तब तक भगवान आत्मा और ये संसार के जितने भी भय हैं, तब तक, जब तक ये तुम्हें पेड़ दे रहेंगे भाई। तुम अंतर में झांक के देखो, तुम्हारा चैतन्य महाप्रभु जगमगा रहा है। ए जीवात्मा सावधान सावधान सावधान, ए जीवात्मा तुम अंतर में झांक के देखो, उत्पन्न ज्योति रमनावती। तुम मन के दुख में दुखी हो जाते हो कि देखो मन नहीं लग रहा, क्या करें, शरीर के परिणमन को हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम ये करना था, हमें वो होना था। तुम शरीर के परिणमन को अपना परिणमन मानते हो, तुम मन के व्याधि को अपनी व्याधि मानते हो। मन जो आवरण डालता है, मन जो मोहित करता है, तुम मन के दुख में, मन की आदि व्याधि में, मन के आवरण में, मन के मोह में बह के मन की बात को स्वीकार करते हो। तुम्हें अपना वीतराग ज्ञानानंद स्वभाव, तुम्हें अपना चैतन्य परमात्मा, सुख स्वरूपी आत्मा, ये अनंत रमणी पदार्थ, ज्ञान मात्र पिंड, तुम्हें ये ज्ञानानंद स्वरूप अच्छा नहीं लगता भाई। तुम मन की माया में बहने के लिए तैयार हो, लेकिन अपने सर्व आत्म प्रदेशों से सुखी, अपने सर्व आत्म गुणों से परिपूर्ण और अनंत रमणी ये आत्मा जो रमणता के योग्य है भैया, जो रमणी पदार्थ है, इसकी रमणता की तुम्हें चिंता नहीं। चिंता करो चिंतामणि जय रमना, नारायण स्वामी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। चिंता करो चिंतामणि जय रमेना, ये देखो रमना परम पै भुवन जिना, हो चिंता करो चिंतामणि जय। क्या कहना नारायण स्वामी? ए जीव, चिंता परिवार की, धन दौलत की,
संसारिक पदों की क्या चिंता कर रहा है? वो तो पुण्य पाप के परिणमन है। तू एक तो खुद दीन है, खुद हीन है, खुद पराधीन है, खुद कुछ करने योग्य नहीं है, ऊपर से चिंता में डूबा हुआ है। यदि फालतू बैठा है तो इन पर पदार्थों की चिंता न करके चिंता करो चिंतामणि जय रमेना। क्या करना? अपने जय जयकार मचाते हुए जयवंत स्वभाव में रमने की चिंता कर लेना। थोड़ी सी आत्मरमणता की चिंता कर लेना कि अप परम पे वन जिना, कि क्या करें, अब तो अपने परम पद को जल्दी से जीत लो, उत्पन्न कर लो, जिन हो जाओ। तो क्या होगा? ऐसे जिन स्वभाव की, चैतन्य स्वभाव की, ज्ञानानंद स्वभाव की चिंता करने से संसार की सारी चिंता नष्ट हो जाएगी और चिंताओं से रहित अचिंत चिंता कर। अचिंत चिंतामणि महाचेतन रत्न जो परम सुख में है, परम आनंद में है, जो चिंतामणि महारत्न है, ऐसे चिंतामणि महारत्न को प्राप्त करके अपने नरभाव को सफल कर लेना। इस नरभाव का एक एक समय, एक एक क्षण उस चैतन्य रमणता के लिए है भाई। तू ऐसी चैतन्यता को छोड़ के, अपने गायक स्वभाव को छोड़ के तो कहाँ पर पगला गया है? क्या हो गया है तुझे? चिंतामणि महारत्न को, गायक स्वभाव को छोड़ के अज्ञान भाव में बिलस रहा है। क्या हो गया? ओ चेतन आत्मा, क्यों पागला रहे हो? अर्थात क्यों नरक निगोज में जाने का मार्ग बना रहे हो? चिंता करो चिंता, काहे की उत्पन्न ज्योति रमनावती। चिंता करना है तो उत्पन्न ज्योति रमनावती शक्ति की चिंता करो। और देखो, तुम तत्व के श्रद्धानी हो, तुम आत्मार्थी हो, तुम भव्य आत्मा हो, इसलिए तुम भव्य जीव हो, तुम भव्य हो, तुम्हारी पात्रता है, इसलिए सदगुरु का उपदेश मिल रहा है कि हे भव्य आत्मा, तुम पात्र हो, अपनी पात्रता जगाओ, तुम पात्र हो, अपनी पात्रता बढ़ाओ और उत्पन्न ज्योति रमनावती ऐसी अपनी अंतर आत्म ज्ञान धारा में, अपने चैतन्य महाशक्ति में, अपने ज्ञान की अभूतपूर्व धारा में, ज्ञानानंद स्वभाव में रम जाओ। ये रमनावती, उत्पन्न ज्योति रमनावती, ये तुम्हारा सिद्धों जैसा प्रकाश है। सिद्धों में जो रमणता है, सिद्धों में जो गुण है, सिद्धों में जो सिद्धत्व है, वही अनंत गुण तुम्हारे पास है, वही अनंत सिद्धि की संपदा तुम्हारे पास है, वही शाश्वत सुख तुम्हारे पास है। और तुम तो भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि होने के कारण से तुम तो सुख को जान चुके हो ना, उस आनंद को जान चुके हो ना। फिर मन के भय में क्यों रच रहे हो? फिर अज्ञान, तुम तो एक निष्ठा करो ना, एक निष्ठा कि मेरे अंतर तो मेरा चैतन्य गायक प्रभु विलस रहा है, मेरे अंतर तो मेरा शाश्वत सुख विलस रहा है, मुझ में मेरे त्रिकाली गायक है ना, कर्तव्य बुद्धि, मोह का अंधकार, इन सब विषयों को छोड़ के आत्मरमणता पे ध्यान दो ना भैया, आत्मरमणता पे ध्यान दो ना। देखो भगवान आत्मा, रुचि 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 लगानी, गहरी रुचि लगानी पड़ेगी और अंतर के बहुमान से लगानी पड़ेगी, आत्मा के बहुमान सहित देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि देखो भगवान आत्मा, मुझ में ही मेरा ऐसा शुद्ध प्रकाश बरत रहा है। शुद्ध आत्मा का प्रकाश, शुद्ध आत्मा का प्रकाश, बहुत गहरी बात है भगवान जी। सब पर पर्याय से, परिणमन से, सर्व पर भाव से भिन्न मुझ में ही मेरा अलौकिक अद्भुत ज्ञान प्रकाश बरत रहा है। जिस सत्ता का, जिस शक्ति का कोई और नहीं है, कोई छोर नहीं है, कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, ऐसा गायक तत्व, ऐसा गायक प्रभु परमात्मा, वो मेरी वीतराग सकता है भैया। ऐसा बहुमान, ऐसा आनंद अपने अंतर में आए तो अपने को उत्पन्न ज्योति रमनावती शक्ति का बोध आए भैया। और नहीं तो भगवान जी, ये आत्मा अनंत काल से इस अनंत संसार में गोते लगा रहा है। इसलिए सहज अपनी शक्ति को सहज भाव में स्वीकार करना आना चाहिए। और जीवात्मा, यदि तुम अपने आप में अपनी अंतर शक्ति को, अपने आत्मबोध को यदि तुम स्वयं में स्वीकार नहीं कर सकते, तो फिर भगवान आत्मा क्या रखा है जीवन में? बता, क्या रखा है जीवन में? यदि उत्पन्न ज्योति रमनावती, उत्पन्न ज्योति
रमणावती अपनी आत्म रमणता का भाव स्वीकार नहीं हो रहा, अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता का भाव स्वीकार नहीं हो रहा, तो भगवान आत्मा फिर क्या है जीवन में, ये तो बता। एक बार सत्य का विचार करके देखो चैतन्य आत्मा, और अपनी अंतर आत्मा से, अपने हृदय से कह के बताओ, अपनी अंतर आत्मा से स्वयं स्वीकार करके बताओ कि वास्तव में तुम जानते हो कि नहीं जानते सत्य को, कि सत्य को कि ये आत्मा सर्व अंग से रमणता योग्य है, सर्व गुणों से रमणी है, सर्व सुख का दातार है, परम अतीन्द्रिय आनंद का स्रोत है। तुम जानते हो कि नहीं जानते? आप कहोगे जानते हैं भैया, भली बात ही जानते हैं। और जीवात्मा यदि जानते हो तो फिर पुत्र परिवार की, शरीर के रोग की, पीड़ा की, संसार की चिंता क्यों करते हो? जब करते हो पर की शल्य क्यों करते हो? पर मिथ्यात और मोह की अग्नि में क्यों चलते हो? कसाय की भावना में क्यों चलते हो? कसाय के बोध में क्यों मर रहे हो जब जानते हो तो? चेतन आत्मा, यदि तू जानता है कि आत्मा जाननहारा है तो फिर भगवान जी तू पर्याय की भावनाओं में उलझ क्यों रहा है? पर्याय के परिणमन में क्यों उलझ रहा है? तुझे अपने शुद्ध बुद्ध ज्ञायक तत्व का बोध क्यों नहीं आ रहा? देखो 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 देखो, शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान मात्र सत्ता, ये ज्ञायक स्वभाव अपने अंतर में विलास कर रहा है। और जीव सुनो, जब तक शुद्ध बुद्ध आत्मा का बोध नहीं आएगा ना, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञान में हूँ, ज्ञायक में हूँ, ज्ञायक ही मेरा स्वभाव है, जब तक शुद्ध बुद्ध पदार्थ का बोध नहीं आएगा कि मैं ही शुद्ध, मैं ही बुद्ध, मैं ही ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ही ज्ञान मात्र आत्मा, जब तक अपने परम पवित्र वीतराग तत्व का बोध नहीं आएगा तब तक तुझे अपनी आत्मा का बहुमान नहीं आएगा, जब तक रमणापति शक्ति को नहीं जान पाएगा। और देखो सहज है ये, हम आपको बहुत व्यवहार से चर्चा कर रहे हैं, बहुत नीची भूमिका से। हमने आपको पहले उदाहरण दिया, गुरु महाराज का उत्तम पात्र रमणावती, आपकी अवस्था, आप अवस्था के अनुसार देखो। वैसे रुइया जिन को अवस्था के अनुसार देखो चौथा गुण स्थान, लेकिन आत्मरमणता में देखो आप प्रसाद लेने की पात्रता देखो, उनका अंतर का बल देखो, उनके अंतर की भावना देखो। क्या कह रहे हैं? ये आत्मा अपनी उपादान शक्ति से सराबोर, अपने ज्ञान मात्र के प्रकाश से भरा पूरा, अपने अनंत गुणों में शुद्ध प्रकाशित होता हुआ काय का धारी, रमणावती शक्ति का धारी है। ऐसा अनुभव कर रहे हैं रुइया जिन। उनको अपने सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में, सर्वात्म शुद्ध प्रदेशों में उन्हें अपना ही रमणता योग जिन स्वरूप, अपना ही रमणता योग वीतराग भाव स्वयं झलक रहा है। ये किसकी बात है? किसके अंतर की बात है? ये बात है किसके अंदर की भैया? ये बात है रुइया जिन के अंदर की। चौथा गुण स्थान वर्ती श्रावक क्या देख रहा है? वो अपने अंतर में रमणावती शक्ति को देख रहा है, उसकी अनुमोदना कर रहा है, अपने रमणता योग पदार्थ को देख रहा है, कम से कम टकटकी लगा के निहार तो रहा है कि आत्मा इन चैतन्य गुणों की रमणता का स्वामी है और आत्मा में इन अनंत चैतन्य गुणों में रमणता की पात्रता है। देखो तो ध्रुवता में प्रकाशित हो रही है, ध्रुव रूप प्रकाशित हो रही है, ज्ञान भाव रूप बिलस रही है। क्या बिलस रही है? उत्पन्न ज्योति रमणावती महाशक्ति इस ज्ञान भाव रूप बिलस रही है, जिसका कोई ना आदि है ना कोई अंत है, जो अपने ज्ञायक भाव में स्वयं ज्ञान, ज्ञायक आत्मा का स्वभाव है और स्वयं ज्ञायक भाव में रमणता करना जीव का अधिकार है। ज्ञायक को ज्ञान भाव से मिलाने वाली, अरे ज्ञायक स्वभाव तो है लेकिन ज्ञान भाव से उसमें रमण करने वाली, ज्ञायक परिणति को प्रकट करने वाली नहीं, रमणी को रमणता से मिलन कराने वाली, ये रमणावती शक्ति है। सोचो भगवान जी, यदि तुझमें तेरे गुणों में रमणता की शक्ति नहीं होती, तेरे गुण तुझमें ही रमण नहीं कर पाते, यदि इन गुणों में स्वयं रमणता की शक्ति नहीं होती तो ये गुण तो अभी भैया दर दर भीख मांग रहे होते हैं। एक दूसरे के आश्रित होकर स्वतंत्र वीतराग विज्ञान सिद्धि नहीं होता, सब एक दूसरे के आश्रित होकर भैया कि मेरी रमणता कराने के लिए, ज्ञान को ज्ञान में रमणता करने के लिए दर्शन की जरूरत पड़ेगी। बहुत विकल्प हो जाते चेतन आत्मा, और इतने विकल्प हो जाते कि आत्मा कभी निर्विकल्पता का भेदन ही नहीं कर पाता। इसलिए इन उपादान शक्ति का ज्ञान होना अनिवार्य है। और क्या ज्ञान होना चाहिए? चिंता करो बस, रमणी आत्मा को चिंतन में लो बस,
और जैसे जैसे आप इस उपादान शक्ति को अपने चिंतन में लेंगे, जैसे जैसे आप इस उपादान शक्ति का बोध जगाएंगे, और जैसे जैसे आपके अंतर में इसकी महिमा बढ़ेगी, हा, देखो 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 देखो, उत्पन्न ज्योति रमनावती। देखो उपादान भाव अपना स्वयं के अंतर में चैतन्य प्रकाश फैला है, स्वयं के अनंत गुण झलक रहा है। भगवान की वाणी में, गुरु के उपदेश में, अनंत चतुष्टय में आत्मा की व्यक्तता हो रही है। और क्या कह रहे हैं? हे महारमणी चैतन्य पदार्थ, संसारिक प्रपंचों में से दृष्टि बाहर हटा, इस पर पर्याय को, इस प्रपंच भाव को, लौकिक प्रपंच भाव को अपनी दृष्टि में मत देख। मन जो प्रपंच फैला रहा है, राग देश फैला रहा है, कसाय फैला रहा है, अज्ञान फैला रहा है, मोह माया का कचरा फैला रहा है, इस मन के कचरे को मत देख। बाहर के परिणमन से बढ़िया दूर रहे, बाहर के झंझट से दूर रहे, निराकुल रहे, और अंतर में उत्पन्न ज्योति रमणावती शक्ति। इस भैया ज्ञानी श्रावक जब इस आत्म रमणता को, ज्ञान स्वभाव की रमणता को जब ज्ञानी साधक अनुभव करता है, तब उसे मुक्ति का मार्ग बनता है। और जीवात्मा ऐसी मुक्ति ये मोक्ष का आधार है। और जब तक इस मुक्ति को नहीं देखते अपन, जब तक इस मुक्ति का अपन स्वापान नहीं करते, जब तक इस मुक्ति का अपन रसपान नहीं करते भैया, तब तक इस संसार में महा दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है भैया। सावधान आत्मा, सावधान 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 सावधान। जब तक इस महाअमृत कलश को अपन ग्रहण नहीं करते, तब तक भैया संसार में धक्के खाने के अलावा, जूते खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा भैया। सच्ची भाषा है, आपको बुरी लगे तो क्षमा प्रार्थी, लेकिन आप पर्यायों में जूते ही खाओगे बस। इसलिए चेतन आत्मा एक चिंता करो बस, दुनिया की चिंता छोड़ दो। कोई कहे कसाय, कोई कहे माया, कुछ नहीं है, छल से दूर रहना बस, प्रपंच से दूर रहना। और प्रपंच से दूर रहने के लिए जो करना पड़े वो सही है। तो क्या करना? प्रपंच से दूर रहने के लिए एक काम करना भैया, क्या? अपनी हैकड़ी नहीं, अपने को सत्य नहीं, अपने को उलझन में नहीं डालना, बस अपने निराकुलता कैसे बन सकती, बस उस मार्ग को अपना। और अपनी निराकुलता कायम है भैया, अब सबसे भिन्न रहने में, सबसे दूर रहने में, आनंद में रहने में। और अपना आनंद बाधित हो जिन चीज़ों से, उन चीज़ों के निमित्त ही मत बनने दो। और एक निमित्त बन भी जाए तो भैया उलझो मत, तुरंत बाहर निकलो। इसलिए एक ही बात सत्य है बस, क्या? गुरुदेव की अमृत वाणी कह रही है कि मन के प्रपंच में मत फंसना। और मन का प्रपंच क्या है भैया? मन को यदि कोई निमित्त मिल जाए बाहर का, तो वो उस प्रपंच में बहुत जल्दी अपनी अज्ञान धाराओं को बिखेरता है भैया, अज्ञान वासनाओं को, अज्ञान विषयों को उछालता है। इसलिए जीवात्मा सबसे पहले अज्ञान से दूर रहना, माया से दूर रहो चेतन, और जिनेंद्र भगवान की वाणी को ग्रहण करो, जिनेंद्र भगवान के वचनों को ग्रहण करो। और जिनेंद्र भगवान के वचनों को ग्रहण करके अपने अंतर में ही देखो, उत्पन्न ज्योति जय 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 जय, उत्पन्न ज्योति रमनावती, आत्मरमणता की वीतराग शक्ति, आत्मरमणता का सहकार, स्वयं में रमणी आत्मा, स्वयं में प्रकाशमान होता हुआ आत्मा, आत्मा का अंग अंग, आत्मा के रोम रोम में, आत्मा के प्रदेश प्रदेश में, आत्मा की सर्वात्म शक्ति में, ये रमणावती शक्ति अनंत रमणी पदार्थ, अनंत परम आनंद में, परम सुख में विलसने वाला, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर में सहज रमणन करने वाला भगवान जी, ये महाचेतन पदार्थ है अपना आत्मा। इस महापदार्थ, इस ज्ञान पदार्थ, इस चैतन्य पदार्थ, इस शाश्वत सुख को छोड़ के जीवात्मा तुम कहाँ पर भाव में मर रहे हो रे? क्यों सड़ रहे हो इस संसार में? क्यों आग लगा रहे हो अपने चित्त में? क्यों मोह के बंधन में, क्यों द्वंद्वों में, क्यों इधर उधर अपना उपयोग खराब कर रहे हो? क्यों यहाँ वहाँ आग लगा रहे हो? जब सहज आनंद में जीवन है तो सहज मस्त रहो बढ़िया। और उत्पन्न ज्योति रमनावती, ऐसी आत्मिक सुख की धारा में, जहाँ अपना अंतर का मार्ग भी सहज है और बाहर का मार्ग भी सहज है भैया, ऐसी आत्म सुख की धारा में, ऐसी
सहज धारा में, जहाँ प्रपंच नहीं है, झगड़ा नहीं है, उलझन नहीं है, आत्मिक शांति है, आत्मिक रस है, कुछ भी नहीं है, ऐसी भैया अपनी ही ज्ञान धारा में चलते रहो बस। ज्ञायक 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 ज्ञायक, शुद्ध ज्ञायक आत्मा, शुद्ध ज्ञान मात्र प्रभु। अरे भैया ऐसी प्रभुता जब अंतर में बरतती है, तब तब आत्मा में अंतर उछाल आती, छलांग लगती है, आत्म स्वभाव में छलांग। जय 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 जयकार बजती है, अंतर में रोम रोम रोमांचित होते हैं भैया। आनंद का झरना ज्ञान भाव में चलता है। तो भैया आज के लिए हम आपसे इतनी ही बात कर पाएंगे। आज हमने व्यवहार को विशेषता से लिया है और निश्चय तो हमारे पास से कभी हटता ही नहीं है, विशेषता से व्यवहार लिया, लेकिन शक्ति एक ही कही हमने, रमनावती। शायद पहली शक्ति का ऐसा वांछन किया हमने, याद रखना, ये रमणता में बाधक है, मन के प्रपंच। और मन के प्रपंच मन पकड़ता है निमित्तों को, और निमित्तों की फिर यदि निमित्तों को पकड़ता है तो फिर निमित्तों की उलझनों में उलझता जाता है। इसलिए कोशिश करो निमित्तों से दूर, फिर मन की अंतरधारा से, पहले तो बाहर के निमित्तों से हटो, बचो, तो पहले बाहर के निमित्तों से दूर, फिर मन उनके प्रति प्रपंच, जो मन में अपने संस्कार हैं, फिर उन प्रपंचों से छूटो, और उसके बाद फिर अनुबोधना होती है आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा की अनुबोधना करने के लिए ज्ञान चाहिए, रमणावती शक्ति की अनुबोधना करने के लिए सम्यक ज्ञान चाहिए, तत्व का प्रकाश चाहिए। और तत्व का प्रकाश भैया बहुत थोड़ी देर के लिए जगमगाता है, और बड़ी मुश्किल से जगमगाता है, और इसमें भी यदि तुम और निमित्त में उलझ जाओ तो जितना जगमगा रहा उतना भी सब आवृत हो जाए। तो सब करके देख चुके, इसलिए अब कुछ करने की भावना नहीं रखना। अब तो एक भावना रखो, उत्पन्न ज्योति रमनावती। आत्मरमणता ही श्रेष्ठ है, आत्मा ही रमणीय पदार्थ है, और आत्मा में रमणता के अलावा और कुछ योग्य है ही नहीं। इसलिए अपन आत्मरमणता का स्वीकार करते हुए चैतन्य महारमणीय पदार्थ में रमण करते हुए अपने कल्याण का मार्ग बनाए भैया। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में परम पावन उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारंत रमलाचार्य जी महाराज की जय। उत्पन्न ज्योति रमणावती, जयवंत हो जयवंत हो।